हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। झारखंड में 4,919 सिपाहियों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू, 2 साल बाद बहाली को मिली हरी झंडी। झारखंड में पुलिस विभाग में बड़ी बहाली जल्द शुरू होने जा रही है। सिपाही के 4,919 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने के लिए पुलिस मुख्यालय ने तैयारी तेज कर दी है। हाल ही में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में पुलिस मुख्यालय को निर्देश दिया गया था कि सिपाही भर्ती प्रक्रिया तत्काल आरंभ की जाए। इसी के बाद विभाग ने काम आगे बढ़ा दिया है। फिलहाल राज्य में सिपाही के कुल 9,671 पद रिक्त हैं। सरकार ने इन पदों पर चरणबद्ध तरीके से नियुक्ति का फैसला किया है। पहले चरण में 4,919 पदों पर बहाली की जाएगी। माना जा रहा है कि सभी 9,671 पदों के रोस्टर क्लियरेंस में लंबा समय लग सकता है, इसलिए पुलिस मुख्यालय द्वारा पहले फेज में तैयार किए गए 4,919 पदों के रोस्टर पर ही प्रक्रिया शुरू की जा रही है। नियुक्ति मार्च 2025 में अधिसूचित झारखंड पुलिस कक्षपाल सिपाही होमगार्ड उत्पाद सिपाही संयुक्त भर्ती नियमावली 2025 के अनुसार की जाएगी। 2023 में जिलों में सिपाही नियुक्ति के लिए जेएसएससी ने विज्ञापन जारी किया था, लेकिन बाद में सरकार ने अधियाचना वापस लेते हुए भर्ती रद्द कर दी थी। अब करीब 2 साल बाद भर्ती प्रक्रिया दोबारा शुरू हो रही है। इसके लिए पुलिस मुख्यालय जल्द ही गृह विभाग को नई अधियाचना भेजेगा। आपकी योजना आपकी सरकार कार्यक्रम के तहत अब आज 21 नवंबर से 28 नवंबर तक ही सेवा सप्ताह। राज्य सरकार ने आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत फेज वाइज कार्यक्रम चलाने का निर्णय लिया है। इसके तहत अब आज 21 नवंबर से 28 नवंबर तक सेवा का सप्ताह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत राइट टू सर्विस एक्ट 2011 के तहत आम नागरिकों से आवेदन लिए जाएंगे। उनमें जन्म, मृत्यु, जातीय, आवासीय प्रमाण पत्रों को बनाने से जुड़े आवेदन लिए जाएंगे। मालूम हो कि इन प्रमाण पत्रों के लिए राज्य सरकार ने राइट टू सर्विस एक्ट के तहत निष्पादन का समय निर्धारित कर रखा है। साथ ही लंबित आवेदन निष्पादित किए जाएंगे। फिर दूसरे सप्ताह में आयोजित होने वाला कार्यक्रम दूसरी योजनाओं और कार्यक्रम पर आधारित होगा। यहाँ मालूम हो कि पूर्व में राज्य सरकार ने 21 नवंबर से 15 दिसंबर तक राज्य में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन करने का फैसला की थी। साथ ही मुख्यमंत्री आज 21 नवंबर को डाल्टनगंज में सेवा सप्ताह का शुभारंभ करने वाले थे। उनकी जगह अब वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर इसका शुभारंभ करेंगे। रांची में होने वाले वनडे मैच में 1 माह के बच्चे का भी लगेगा टिकट। आज से होगी ऑनलाइन टिकटों की बिक्री, 25 से मिलेगा ऑफलाइन टिकट। रांची में 30 नवंबर को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाले वनडे मैच के लिए जेएससीए तैयार है। इस मैच के टिकटों की ऑनलाइन बिक्री आज शुक्रवार 21 नवंबर से शुरू हो जाएगी। वहीं प्रशंसक ऑफलाइन टिकट 25 नवंबर से टिकट काउंटर से खरीद सकेंगे। दर्शक स्टेडियम के पश्चिम गेट के पास बने काउंटर से ऑफलाइन टिकट खरीद सकेंगे। काउंटर से टिकटों की बिक्री सुबह 9 बजे से शुरू होगी और शाम 3 बजे तक खरीदे जा सकेंगे। वही ऑनलाइन टिकट genie.in ऐप पर बुक किया जा सकेंगे। गुरुवार को जेएससीए स्टेडियम में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेएससीए प्रबंधन ने यह जानकारी दी है। दोनों टीमों के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज खेली जाएगी। इसका पहला मैच 30 नवंबर को रांची में होगा। इसके लिए दोनों टीमें 27 नवंबर को गुवाहाटी से रांची पहुंचेंगी। एक बार फिर वनडे टीम में 2 स्टार बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा खेलते दिख सकते हैं। बीसीसीआई ने वनडे टीम की घोषणा अब तक नहीं की है। वनडे सीरीज के बाद दक्षिण अफ्रीका को 5 मैचों की T20 सीरीज भी खेलनी है। दोनों टीमों के बीच दोपहर 1:30 बजे से डे नाइट मैच खेला जाएगा। दर्शकों के लिए सुबह 10:30 बजे से स्टेडियम के गेट खोल दिए जाएंगे और दोपहर 3:30 बजे के बाद स्टेडियम में प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। जेएससीए ने इस बार 1 महीने के बच्चे के लिए भी टिकट अनिवार्य कर दिया है। मीडिया को बताया गया है कि जो बच्चा गोद में होगा उसका भी टिकट लेना होगा। नेतरहाट में पर्यटन उठा सकेंगे अब जंगल सफारी का लुत्फ। पर्यटन मंत्री ने किया शुभारंभ। पहाड़ों की रानी के रूप में विख्यात लातेहार जिला के नेतरहाट को अब पर्यटन के दृष्टिकोण से और अधिक समृद्ध बनाया जा रहा है। गुरुवार को राज्य के पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार और स्थानीय विधायक रामचंद्र सिंह ने नेतरहाट में जंगल सफारी का शुभारंभ किया। इसका संचालन पलामू टाइगर रिजर्व और पर्यटन विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। उद्घाटन के बाद मंत्री और विधायक के साथ साथ वन विभाग के
के अधिकारियों ने जंगल सफारी का भी लुत्फ उठाया। दरअसल नेतरहाट झारखंड राज्य का सबसे विख्यात पर्यटन स्थल है। समुद्र तल से लगभग 3700 फीट की ऊंचाई पर बसा नेतरहाट अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के कारण झारखंड के अलावा पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, ओडिशा, बिहार समेत अन्य आसपास के राज्यों में भी विख्यात है। यहाँ प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में पर्यटक घूमने आते हैं। झारखंड सरकार के द्वारा नेतरहाट में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगातार योजनाएं भी बनाई जा रही है और इसे धरातल पर भी उतारा जा रहा है। इसी क्रम में गुरुवार को नेतरहाट में जंगल सफारी की शुरुआत की गई। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और पर्यटन विभाग के संयुक्त मॉनिटरिंग में पहले चरण में 3 खुली गाड़ियों को लाई गई है। पलामू के छतरपुर में 2 बाइक की टक्कर, 3 की मौत, एक युवक गंभीर रूप से घायल। लरमी घाटी में हुआ था हादसा। पलामू के छतरपुर थाना क्षेत्र में बुधवार की रात हुए एक सड़क हादसे में मरने वालों की संख्या गुरुवार को 3 हो गई है। 2 युवकों की मौत घटनास्थल पर ही हो गई थी, जबकि एक ने इलाज के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया। जपला जाने वाले मुख्य मार्ग पर खेंदरा गांव के पास लरमी घाटी में 2 बाइकों की आमने सामने टक्कर हो गई थी। इस दुर्घटना में दोनों बाइकों के चालक सहित 3 व्यक्तियों की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। एक बाइक पर 3 और एक बाइक पर 1 व्यक्ति सवार थे। रात में घायल युवकों को अनुमंडलीय अस्पताल छतरपुर में प्राथमिक उपचार दिया गया था। इसके बाद उसे बेहतर इलाज के लिए एमसीएच रेफर कर दिया गया। पोस्टमार्टम के बाद मृतकों के शव गुरुवार को परिजनों को सौंप दिया गया। मृतकों की पहचान पलामू के चैनपुर थाना क्षेत्र के गुराहा निवासी राजकुमार पासी के पुत्र रमेश पासी, हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के देवरी कला निवासी राजकुमार चौधरी के पुत्र मनोज कुमार चौधरी और जोखू चौधरी के बेटे बसंत चौधरी के रूप में हुई है। जेएसएससी पर हाईकोर्ट का सख्त सवाल, कम अंक वालों को रखा, फिर टॉप स्कोर्स को हटाने का आधार क्या? सहायक आचार्य गणित व विज्ञान भर्ती के संशोधित परिणाम पर झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए पूछा है कि आखिर किस नियम के तहत अधिक अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को सूची से बाहर कर दिया गया, जबकि कम अंक पाने वालों को संशोधित रिजल्ट में शामिल रखा गया। अदालत ने कहा है कि चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता सर्वोपरि होनी चाहिए और ऐसी विसंगतियों का तार्किक आधार स्पष्ट किया जाए। यह मामला किशोर कुमार एवं अन्य अभ्यर्थियों की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान उठा। अधिवक्ता चंचल जैन ने बताया है कि याचिकाकर्ताओं का नाम प्रारंभिक परिणाम में शामिल था और वे जिला स्तरीय काउंसलिंग में भी उपस्थित हुए थे। काउंसलिंग के दौरान सभी उम्मीदवारों के अंक भी साझा किए गए थे, लेकिन संशोधित परिणाम में कई याचिकाकर्ताओं को बाहर कर दिया गया, जबकि उनसे कम अंक प्राप्त करने वाले कई उम्मीदवारों को सूची में बनाए रखा गया। कोर्ट को यह भी बताया गया है कि ऐसे 15 से 20 से अधिक उदाहरण सामने आए हैं जहां कम अंक वालों को जगह मिली है, लेकिन अधिक अंक वाले उम्मीदवारों को बाहर कर दिया गया है। अधिवक्ता ने दलील दी है कि सभी याचिकाकर्ताओं के अंक अपने वर्ग में ऊंचे थे और वे टेट उत्तीर्ण भी हैं। ऐसे में उनका बाहर होना चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़ा करता है। इस पर कोर्ट ने तीखे शब्दों में जेएसएससी से पूछा है कि जब अधिक अंक वाले उम्मीदवार मौजूद थे तो कम अंक वालों को संशोधित सूची में बनाए रखने का तर्क क्या था। मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के लिए पद सुरक्षित रखने का अंतरिम आदेश पारित किया है। साथ ही अदालत ने जेएसएससी को निर्देश दिया है कि वह अपने काउंटर एफिडेविट में स्पष्ट करे कि किन कारणों से अधिक अंक पाने वाले उम्मीदवारों को संशोधित परिणाम से बाहर किया गया। गढ़वा में किशोरी की हत्या, ओनर किलिंग की आशंका, पुलिस ने जलती चिता से शव को निकाला, पिता और भाई हिरासत में। गढ़वा थाना क्षेत्र के सोहगांव में गुरुवार को एक किशोरी की हत्या कर उसके परिजनों द्वारा शव को जलाने का प्रयास किया गया। समय रहते मिली सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और जलती चिता से शव को उतारकर अपने कब्जे में ले लिया। इस मामले में मृतका के पिता और भाई को हिरासत में लिया गया है। ग्रामीणों के अनुसार गुरुवार की दोपहर गाँव की 17 वर्षीय किशोरी को परिजनों ने एक युवक के साथ देखा। परिवार वालों को किशोरी के चरित्र पर संदेह हुआ और इसी बात को लेकर वह आग बबूला हो उठे। बताया जा रहा है कि इस दौरान परिजनों ने किशोरी की बेरहमी से पिटाई कर दी। पिटाई इतनी गंभीर थी कि किशोरी की मौके पर ही मौत हो गई। घटना को छुपाने के लिए परिजनों ने उसे एक कमरे में बंद कर दिया। परिजनों ने शाम को आनन फानन में अंतिम संस्कार की तैयारी की। गांव के कुछ लोगों की मदद से शव को बगही शमशान घाट ले जाया गया। वहां चिता तैयार कर शव को रखकर अंतिम संस्कार शुरू कर दिया गया और चिता में आग भी लगा दी गई। इसी बीच किसी ग्रामीण ने घटना की सूचना गढ़वा थाना पुलिस को दे दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम तुरंत शमशान घाट पहुंची। पुलिस के पहुंचने से पहले ही परिजन और अन्य ग्रामीण मौके से फरार हो गए।
लेकिन पुलिस ने जल रही चिता से शव को निकालकर सुरक्षित कर लिया। घटना के बाद पुलिस ने मृतका के पिता और भाई को हिरासत में ले लिया। दोनों से हत्या और सबूत नष्ट करने के मामले में गहन पूछताछ की जा रही है। पुलिस का कहना है कि भागे हुए अन्य ग्रामीणों और परिजनों की पहचान की जा रही है। जल्द ही सभी को गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह स्पष्ट होगा कि किशोरी की मौत पिटाई से हुई है या किसी अन्य कारण से। फिलहाल प्राथमिक जांच में मामला ऑनर किलिंग का प्रतीत होता है। गिरिडीह में जमीन विवाद पर हवाई फायरिंग, दो पक्षों के सैकड़ों लोग जुटे, इलाके में दहशत कैंप कर रही पुलिस। गिरिडीह जिले के जमुआ थाना क्षेत्र के कारोडी धरचांची में गुरुवार को जमीन विवाद ने अचानक हिंसक रूप ले लिया। विवादित भूमि पर घेराबंदी को लेकर पहुंचे एक पक्ष और इसका विरोध कर रहे दूसरे पक्ष के समर्थकों के बीच झड़प इतनी बढ़ गई कि दबंगों ने हवाई फायरिंग कर दी। फायरिंग की आवाज से इलाके में अफरा तफरी मच गई और ग्रामीणों में दहशत फैल गई। सूचना मिलते ही जमुआ थाना पुलिस भारी बल के साथ मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को समझाते हुए तनाव को शांत करने की कोशिश की। पुलिस ने बताया कि उपद्रव फैलाने वालों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए इलाके में पुलिस बल कैंप कर रही है। इस मामले में जमुआ थाना प्रभारी मणिकांत कुमार ने कहा है कि जमीन विवाद को लेकर मारपीट की सूचना पर पुलिस टीम मौके पर भेजी गई थी। दोनों पक्षों को समझाकर शांत किया गया है। गोली चली है, पेट्रोल बम भी फोड़ा गया है। घटनास्थल से 2 खोखा भी बरामद किए गए हैं। गोली किसने चलाई, इसकी जांच की जा रही है। उपद्रव फैलाने वालों को चिन्हित कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रामगढ़ की अंजलि रानी ने जीता गोल्ड मेडल। बेंगलुरु पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में झारखंड का नाम किया रोशन। रामगढ़ जिले के पतरातू प्रखंड के सौंदा बस्ती सरैया टोला की अंजलि रानी ने बेंगलुरु में आयोजित WPC पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। इस जीत से उन्होंने रामगढ़ और झारखंड का नाम रोशन किया है। प्रतियोगिता में अंजलि ने 142 किलोग्राम भार उठाकर प्रथम स्थान प्राप्त किया। इस प्रतियोगिता में झारखंड से कुल 25 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। अंजलि रानी की इस सफलता पर उनके परिजन और ग्रामीण काफी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। गांव पहुंचने पर ग्रामीणों और परिजनों ने मिठाई खिलाकर और फूल माला पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया। जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई, गैंग का सरगना गोरखपुर से गिरफ्तार। झारखंड में हुए जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले में फरार चल रहा मुख्य आरोपी विनय साहा उर्फ हरिहर सिंह आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने उसे गोरखपुर के शाहपुर थाना क्षेत्र के हनुमंत नगर कॉलोनी से गिरफ्तार किया है। आरोपी 22 सितंबर 2024 को हुई परीक्षा में पेपर लीक कराने के बाद से फरार था। उसकी गिरफ्तारी झारखंड पुलिस की आधिकारिक मांग के आधार पर की गई है। पूछताछ में विनय साह ने स्वीकार किया है कि उसने अपने साथियों मनोज कुमार, शशि भूषण दीक्षित और संदीप त्रिपाठी के साथ मिलकर पेपर लीक किया था। इन लोगों ने रांची के जेट स्क्वायर होटल में बैठकर पूरी साजिश रची। इसके बाद छात्रों को जो रक्सौल बॉर्डर से नेपाल ले जाया गया, जहां परीक्षा से पहले ही पेपर और रटवा दिए गए। विनय ने बताया कि पेपर लीक कराने के बदले उसके बैंक खाते में 1 लाख रुपए मनोज कुमार द्वारा भेजे गए थे। एसटीएफ को सूचना मिली थी कि आरोपी यात्रिक कारखाना क्षेत्र में छिपा है। टीम ने घेराबंदी कर उसे दबोच लिया। गिरिडीह पुलिस ने अवैध हथियार फैक्ट्री का किया भांडाफोड़, 6 आरोपी गिरफ्तार, भारी मात्रा में हथियार और निर्माण सामग्री बरामद। गिरिडीह पुलिस ने गांडी थाना क्षेत्र के महेश मरवा गांव के इलाकों में संचालित एक बड़े अवैध हथियार निर्माण गिरोह का गन फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। पुलिस को मिली गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई। बताया गया कि लंबे समय से यहां हथियार बनाकर विभिन्न जिलों में सप्लाई किए जा रहे थे। सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एक विशेष टीम गठित की गई, जिसने छापामारी कर हथियार निर्माण कर रहे लोगों को मौके से पकड़ा। छापामारी के दौरान कई आरोपी भाग निकले, जबकि 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। छापामारी के दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार और अवैध निर्माण सामग्री जब्त की है। बरामदगी में 6 देसी पिस्टल, 11 मैगजीन, 7.65 mm की 5 जिंदा गोलियां, 12 अदबनी पिस्टलें, 13 पिस्टल के बैरल, 12 पिस्टल का स्लाइड, 4 लोहे की डाइस, 6 पीस मिलिंग मशीन, ट्रिगर, ड्रिल मशीन, ग्राइंडर, हथौड़ी, रिंच सहित करीब 40 प्रकार के उपकरण और पुर्जे शामिल हैं। इसके अलावा पुलिस ने एक बाइक को भी जब्त किया है। गिरफ्तार आरोपियों में सायर अली, फुरकान अंसारी, चुन्ना उर्फ वसीम, समीर मलिक, मंगली और कमरुद्दीन शामिल हैं। पुलिस ने एक आरोपी उस्मान अंसारी को फरार घोषित किया है, जिसकी तलाश जारी है।
ग्रामीण विकास मंत्री ने की बड़ी घोषणा, पंचायत और शहर को मिलेगा राज्य के राजस्व का 4%। लोहरदगा जिले में राज्य स्तरीय वाटर शेड महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें झारखंड सरकार की पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्री दीपिका पांडे सिंह शामिल हुई। इस कार्यक्रम में मंत्री ने राज्य के विकास को लेकर बड़ी घोषणा की है। कुड्डू प्रखंड के उसरी में कार्यक्रम में शामिल हुई मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा है कि राज्य में जल छाजन मिशन और PMKSY से 40,000 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि पर कृषि कार्य संभव हुआ है। परिणाम यह हुआ है कि किसान अब 3 सीजन में फसल ले पा रहे हैं। यही नहीं, भूगर्भ जलस्तर में 4 से 10 फीट का सुधार हुआ है। मंत्री ने कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए कहा है कि राज्य सरकार गांव और शहर के विकास को लेकर प्रतिबद्ध है। हमने यह फैसला किया है कि राज्य सरकार को जो राजस्व प्राप्त होता है उसका 4% हम गांव और शहर के विकास को लेकर देंगे, जिससे विकास को रफ्तार मिल सकेगी। नीलांबर पीतांबर के शहादत स्थल से आज शुरू होगी आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम। सीएम का पलामू दौरा स्थगित, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पलामू दौरा स्थगित हो गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पलामू के नीलांबर पीतांबरपुर प्रखंड से आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत करने वाले थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जगह अब झारखंड सरकार के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर कार्यक्रम की आज शुरुआत करेंगे। दरअसल पहले जिला मुख्यालय से कार्यक्रम की शुरुआत होती थी, लेकिन पहली बार प्रखंड मुख्यालय से कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है, जिसमें झारखंड सरकार के कई मंत्री भाग लेंगे। नीलांबर पीतांबरपुर प्रखंड पहले लेस्लीगंज के नाम से जाना जाता था। लेस्लीगंज अंग्रेजों के खिलाफ जो है गुरीला लड़ाई लड़ने वाले नीलांबर पीतांबर का शहादत स्थल है। लेस्लीगंज में नीलांबर पीतांबर को अंग्रेजों ने फांसी दी थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दोनों महान विभूतियों को श्रद्धांजलि देने के लिए लेस्लीगंज से ही कार्यक्रम की शुरुआत करने की योजना तैयार की है। यही वजह है कि नीलांबर पीतांबरपुर प्रखंड से आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है। धनबाद में आईजी ने पुलिस पदाधिकारियों के साथ की क्राइम समीक्षा, अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए सर्विलांस प्लान तैयार। बोकारो रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुनील भास्कर ने धनबाद की कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। मीटिंग के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान आईजी ने बताया कि धनबाद में घट रहे कई तरह के अपराधों को लेकर दिशा निर्देश एसएसपी सिटी एवं ग्रामीण एसपी के अलावा तमाम पुलिस पदाधिकारियों को दिए गए हैं। बैठक में प्रॉपर्टी ऑफेंस पर विशेष फोकस रहा। इसके साथ ही अपराधियों पर नकेल कसने के लिए सीसीए की कार्रवाई करना, जेल से छूटने वाले अपराधियों को सर्विलांस पर रखना जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर दिशा निर्देश दिए गए हैं, ताकि लूट डकैती जैसी घटनाओं पर अंकुश लग सके। लातेहार में हाईवा की टक्कर से युवक की मौत, आक्रोशित परिजनों ने बालूमाथ रांची मुख्य सड़क किया जाम। लातेहार के बालूमाथ थाना क्षेत्र में गुरुवार को एक सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। बिरनी जंगल के पास एक हाईवा ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। मृतक की पहचान बालूमाथ थाना क्षेत्र के कुमार गांव निवासी कुलदीप गंजू 36 वर्षीय के रूप में हुई है, जो रति पाहन के पुत्र थे। जानकारी के अनुसार कुलदीप अपने घर से बालूमाथ बाजार जा रहे थे। इस दौरान बरनी जंगल के पास एक हाईवा ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया। कुलदीप गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें तत्काल बालूमाथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना से आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने बालूमाथ रांची मुख्य सड़क को बालूमाथ थाना चौक के पास जाम कर दिया। इससे दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। जाम की सूचना मिलते ही बालूमाथ थाना प्रभारी अमरेंद्र कुमार, सर्किल इंस्पेक्टर परमानंद बिरुवा, अंचलाधिकारी बालेश्वर राम, एसआई गौतम कुमार और विनय सिंह मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने ग्रामीणों से बातचीत की और पीड़ित परिवार को पारिवारिक लाभ तथा सरकारी प्रावधानों के तहत मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया। करीब 1 घंटे बाद जाम हटाया जा सका। आईटीआई बस स्टैंड के पास अतिक्रमण हटाया गया। रांची ट्रैफिक पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। आईटीआई बस स्टैंड के पास लंबे समय से हो रहे अतिक्रमण और लगातार लगने वाले जाम से परेशान यात्रियों को राहत मिली है। बस, स्कूल वाहनों और एम्बुलेंस को होने वाली दिक्कतों को देखते हुए रांची यातायात पुलिस और नगर निगम ने गुरुवार को संयुक्त अभियान चलाकर पूरे इलाके को अतिक्रमण मुक्त कराया। इस कार्रवाई के बाद सड़क पर बनी अव्यवस्थित स्थिति काफी हद तक सुधरी है और यातायात सुचारू होने की उम्मीद है। रांची ट्रैफिक पुलिस ने शहरवासियों से अपील की है कि किसी भी सड़क या सार्वजनिक स्थल पर अतिक्रमण न करें और नो पार्किंग जोन में वाहन खड़ा करने से बचे। पुलिस ने कहा है कि शहर में सुगम यातायात बनाए रखने में हर नागरिक की जिम्मेदारी महत्वपूर्ण है और सभी सहयोग करें। पंचित डैम होकर रात 10 बजे के बाद झारखंड बिहार के बीच 4 पहिया वाहनों से आवागमन पर रोक, भड़के स्थानीय लोग।
झारखंड बंगाल की सीमा पर स्थित डीवीसी पंचित डैम की सुरक्षा में तैनात सीआरपीएफ जवानों ने रात 10 बजे के बाद डैम सड़क से होकर गुजरने वाले 4 पहिया वाहनों पर रोक लगा दी है। इससे इस मार्ग का उपयोग करने वाले लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार पिछले 6 माह से बंगाल झारखंड सीमा स्थित पंचित डैम चेक पोस्ट पर तैनात सीआरपीएफ जवान रात 10 बजे के बाद 4 पहिया वाहनों को रोक देते हैं। पूछने पर जवानों का कहना है कि रात में डैम पर नो एंट्री लागू है और केवल डीवीसी के वरीय अधिकारियों की अनुमति वाले वाहनों को ही गुजरने की इजाजत दी जा रही है। इसी बीच शादी विवाह के मौसम में यह रोक लोगों की मुश्किलें और बढ़ा रही है। आदिवासी सरना बचाओ महारैली का प्रदर्शन 23 नवंबर को आदिवासी सरना बचाओ महारैली की ओर से झारखंड महाभिषेक चर्च के खिलाफ 23 नवंबर को प्रदर्शन किया जाएगा। इसमें सरना समाज की कई संस्था से संबंधित सदस्य व अन्य शामिल होंगे। संगठन की ओर से बताया गया है कि पिछले 2 साल से अवैध रूप से भीड़ जुटाकर बीमारी ठीक करने का झांसा देकर झारखंड महाभिषेक चर्च द्वारा धर्मांतरण का खेल चल रहा है। इसका विरोध होगा। संगठन की गुरुवार को हुई बैठक में आयोजन को लेकर चल रही तैयारी पर चर्चा की गई। बैठक में संगठन के सोमा उरांव, मेघा उरांव, संदीप उरांव, सोमा उरांव, हिंदुआ उरांव, विश्वकर्मा पहान व अन्य शामिल हुए। गुमला के कामडारा में पहुंचा 14 हाथियों का झुंड। डुरुंडू डुमरटोली में डेरा, सैकड़ों एकड़ फसल की बर्बाद, घरों को किया क्षतिग्रस्त। गुमला जिले के कामडारा प्रखंड में जंगली हाथियों का झुंड पहुंचने से ग्रामीणों में दहशत फैल गई है। पिछले 2 दिनों में हाथियों ने सैकड़ों एकड़ धान की फसल बर्बाद कर दी है और 2 किसानों के घरों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया है। यह झुंड सिमडेगा की ओर से आया है। कामडारा के डुरुंडू डुमरटोली में 14 हाथियों का झुंड डेरा डाले हुए हैं, जिसमें 3 बच्चे भी शामिल हैं। बसिया क्षेत्र के फॉरेस्टर प्रभारी बिलनुश कुल्लू ने बताया है कि बीती रात हाथियों ने मेरी तोपनों और इमली तोपनों के घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया। चैनपुर के बुकमा गांव में भी जंगली हाथियों के झुंड ने 2 किसानों की फसलों को रौंदा है। सदान बुकमा और डीपा बुकमा गांव के इन किसानों ने वन विभाग से हुए नुकसान के मुआवजे की मांग की है। सदान बुकमा गांव के किसान दिलबर नगेसिया ने बताया कि बीती रात हाथियों के झुंड ने उनके खेत में लगी लगभग 1 क्विंटल आलू की फसल को बर्बाद कर दिया है। डीपा बुकमा गांव के किसान सुधीर बाड़ा और उनकी पत्नी ने बताया है कि पिछले 2-3 दिनों से हाथियों के झुंड ने लगभग 2 एकड़ में लगी धान की फसल को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। उन्होंने कहा कि धान की खेती ही उनकी आय का मुख्य स्रोत है, जो अब बर्बाद हो चुकी है। पीड़ित किसानों ने वन विभाग से मुआवजे की मांग करते हुए हाथियों को क्षेत्र से दूर खदेड़ने की अपील की है। पिछड़ों को 27% आरक्षण देने की मांग, झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा ने आंदोलन की दी चेतावनी। राज्य में पिछड़ों की आबादी कुल आबादी का लगभग 55 से 56% है। इस वर्ग को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी एक बड़ा हिस्सा हास्यास्पद है। सरकार द्वारा हाल ही में जारी आंकड़ों से पता चलता है कि कुछ समुदायों में बेहद कम संख्या दर्ज की गई है। खासकर कुछ नगर परिषदों में पिछड़ा वर्ग 2 की आबादी लगभग 0 है। ऐसे में अपने हक की लड़ाई के लिए पिछड़ा वर्ग गोलबंद होने लगे हैं। वैश्य मोर्चा के बैनर तले बड़ा आंदोलन की तैयारी की जा रही है। झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष महेश्वर साहू ने इसकी घोषणा करते हुए कहा है कि जिस तरह से ट्रिपल टेस्ट में ओबीसी का आकलन करने में भेदभाव किया गया है, उसके खिलाफ मोर्चा पिछड़ा वर्ग आयोग में शिकायत दर्ज कराने से लेकर शीतकालीन सत्र के दौरान विधानसभा के समक्ष जोरदार आंदोलन करेगा। उन्होंने कहा कि सड़क पर आंदोलन के साथ साथ हम न्यायिक लड़ाई भी सरकार के खिलाफ लड़ने की तैयारी में हैं और जल्द ही झारखंड हाईकोर्ट में इस संबंध में याचिका दाखिल की जाएगी। उन्होंने कहा कि विडंबना है कि पिछड़ा वर्ग आयोग में एक पिछड़ा समाज का व्यक्ति बैठा है, लेकिन उन्हें पिछड़ों की चिंता नहीं है। उन्होंने कहा कि वैश्य मोर्चा की मांग है कि न्यायालय के आदेश पर राज्य में ओबीसी ट्रिपल टेस्ट कराया गया है, जिसमें हमें 14% के हिसाब से राज्य के 48 नगर निकायों में से मात्र 6 से 7 निकायों में आरक्षण मिलेगा, जबकि हमारा अधिकार 16 से 17 बन रहा है। इसके अलावा जिन जगहों पर ओबीसी की संख्या है, वहां पर उन्हें आरक्षण से वंचित किया जा रहा है। ऐसे में हम अपनी अधिकारों की मांग को लेकर आंदोलन करेंगे। इसके अलावा राज्य में 27% ओबीसी आरक्षण और पिछड़ा वर्ग मंत्रालय बनाने की मांग को लेकर मोर्चा के द्वारा आंदोलन तेज किया जाएगा। सरायकेला के कांडरा पुलिस ने अवैध विदेशी शराब कारोबार का किया भांडाफोड़, 3 लग्जरी कार भी जब्त।
सरायकेला खरसावां जिले के कांडरा थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध विदेशी नकली शराब के तस्करी नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई की है। भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद होने के साथ साथ 4 लोग को हिरासत में लिया गया है, वही 3 लग्जरी वाहनों को भी जब्त किया गया है। कांडरा थाना अंतर्गत हैप्पी लक्की ढाबा के पीछे पुलिस ने बुधवार देर रात एक मकान में छापेमारी की। गुप्त सूचना की मदद से की गई इस कार्रवाई से पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मकान से भारी मात्रा में अवैध विदेशी नकली शराब बरामद की गई, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 10 लाख रुपए बताई जा रही है। बरामद की गई बोतलों पर यूके का लेबल चिपका हुआ था, जबकि शराब की पेटियां बाहर से पूरी तरह प्लेन थी, जिन पर कोई विवरण दर्ज नहीं था। रांची में चोरी के आरोप में किशोरों की गिरफ्तारी, ग्रामीणों ने थाने का किया घेराव। रांची के रातू थाना क्षेत्र में चोरी के आरोप में 4 किशोरों की गिरफ्तारी के बाद इलाके में तनाव फैल गया। रातू प्रखंड के मुरगू इलाके में लगभग 19 वर्षीय 4 किशोरों पर स्थानीय दुकान से करीब 10 डिब्बा सिगरेट चोरी करने का आरोप लगा था। पुलिस ने आरोपियों में से 3 किशोरों को जेल भेज दिया, जबकि 1 को हिरासत में रखा गया है। इस कार्रवाई के विरोध में स्थानीय ग्रामीण थाने पहुंचे और उन्होंने रातू थाना का घेराव कर विरोध जताया। ग्रामीणों और स्थानीय महिलाओं का कहना था कि बच्चे जेल जाने लायक नहीं हैं, इंसान से गलती हो जाती है, इन्हें सुधार का एक मौका दिया जाना चाहिए। पुलिस ने कहा है कि मामले की जांच जारी है और कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। गढ़वा में 2 चाकूबाज ने एक युवक पर चाकू से किया जानलेवा हमला, पुलिस ने 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर भेजा जेल। गढ़वा जिले के मंझियाव थाना पुलिस ने 2 चाकूबाज आरोपियों को त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर घटना में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गिरफ्तार आरोपी में मंझियाव खुर्द निवासी विवेक कुमार ठाकुर एवं रंजीत ठाकुर को जेल भेजा गया। इस संबंध में भुक्तभोगी मंझियाव खुर्द निवासी रंजीत कुमार तिवारी द्वारा बताया गया है कि हम अपने घर की ओर थे। इस दौरान 19 नवंबर दिन बुधवार को देर शाम मंझियाव निवासी राजेश ठाकुर के 2 पुत्र विवेक कुमार ठाकुर एवं रोहित ठाकुर आए और खेल को लेकर विवाद करते हुए चाकू से हमला कर दिया, जिसमें मैं घायल हो गया और गिर पड़ा। वह जानकारी मिलने पर रंजीत कुमार तिवारी को परिजनों द्वारा स्थानीय अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गढ़वा सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। वही इस मामले में थाना कांड संख्या 135-25 के अंतर्गत सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। पलामू में 6.5 किलो अफीम के साथ तस्कर गिरफ्तार, 32 लाख की खेप राजस्थान पंजाब भेजे जानी थी। एक कार और मोबाइल फोन जब्त। पलामू पुलिस ने बुधवार रात एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 किलो 523 ग्राम अफीम के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। जब्त अफीम की कीमत करीब 32 लाख रुपए बताई जा रही है, जिसे राजस्थान और पंजाब भेजा जाना था। पुलिस ने आरोपी के पास से एक कार और मोबाइल फोन भी जब्त किया है। गुप्त सूचना के आधार पर शहर थाना पुलिस और सशस्त्र बल की संयुक्त टीम ने रेडमा चौक से रेलवे स्टेशन जाने वाली सड़क पर सघन एंटी क्राइम चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान एक सफेद रंग की कार संदिग्ध अवस्था में रेलवे स्टेशन की ओर आती दिखी, जिसे रोककर जांच की गई। कार की ड्राइवर सीट पर बैठे चैनपुर थाना क्षेत्र के बंदुआ निवासी अभिषेक कुमार 22 वर्षीय को पकड़ा गया। तलाशी में उसके पास से मौजूद एक काले बैग से 6 प्लास्टिक पैकेट में भूरा गीला पदार्थ बरामद हुआ। जांच में अफीम के रूप में इसकी पुष्टि हुई, जिसका कुल वजन 6 किलो 523 ग्राम बताया जा रहा है। झारखंड के लाल को सम्मान, आईटीबीपी कमांडेंट विवेक कुमार पांडे को मिला सर्वश्रेष्ठ एंटी नक्सल अभियान ट्रॉफी। झारखंड के गढ़वा जिला के निवासी और भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी के कमांडेंट विवेक कुमार पांडे को छत्तीसगढ़ में असाधारण ऑपरेशनल सफलता और क्षेत्र में व्यापक सामुदायिक सेवा के लिए प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ नक्सल विरोधी बटालियन ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है। विवेक पांडे छत्तीसगढ़ के अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र में शुमार मानपुर के 27वीं बटालियन में तैनात है। उनको यह सम्मान आईटीबीपी के डीजी प्रवीण कुमार ने वार्षिक बल स्थापना दिवस महानिदेशक परेड के दौरान जम्मू कश्मीर के उधमपुर में प्रदान किया। महानिदेशक ने यूनिट के उत्कृष्ट अभियान कौशल और प्रदर्शन की सराहना की है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से की मुलाकात। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से शिष्टाचार मुलाकात की। स्वास्थ्य मंत्री ने झारखंड के बुनकरों द्वारा निर्मित पारंपरिक शॉल राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेंट स्वरूप प्रदान किया। बैठक के दौरान खड़गे ने बिहार की राजनीतिक परिस्थिति पर विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त की। डॉक्टर अंसारी ने बताया कि इस बार अल्पसंख्यक, दलित एवं कई अन्य वर्गों का मतदान अपेक्षा के अनुरूप नहीं हुआ। बैठक में यह भी मुद्दा उठाया गया है कि बिहार में MOBC के द्वारा मुस्लिम वोटों में बंटवारा हुआ है और अब उनकी नज़र झारखंड पर भी है। युवाओं और बैकवर्ड मुस्लिम समुदाय के बीच उनकी पैठ बढ़ने से राजनीतिक समीकरण प्रभावित हो रहे हैं, जिसका असर झारखंड में भी दिखाई दे रहा है।
चक्रधरपुर में फायरिंग, आरोपी गिरफ्तार, पुराने विवाद में हुई घटना, साथी की तलाश जारी, पुलिस कर रही छापेमारी। पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर में हुई फायरिंग की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी अमन कुमार को गिरफ्तार किया है। यह घटना बुधवार 19 नवंबर की शाम लगभग 4 बजे चक्रधरपुर नगर परिषद कार्यालय के पीछे स्थित हरिजन बस्ती में हुई थी। घटनास्थल से पिस्तौल से दागी गई 3 गोलियों के खोखे बरामद किए गए हैं। गुरुवार को एसडीपीओ शाह एसपी शिवम कुमार ने बताया कि घटना का मूल कारण पुराना आपसी विवाद था। शिकायतकर्ता मुकेश राम रवि अपने 2 साथियों के साथ हरिजन बस्ती निवासी मुकेश साव से मिलने गए थे। इसी दौरान मुकेश साव का दोस्त अमन कुमार भी वहां मौजूद था। बातचीत के दौरान 2 पक्षों के बीच कहासुनी बढ़ गई। विवाद बढ़ने पर अमन कुमार ने मुकेश साव से पिस्तौल मांगी। पिस्तौल मिलते ही अमन ने मुकेश राम रवि और उसके साथियों को डराने के उद्देश्य से हवा में 3 राउंड फायरिंग कर दी। राष्ट्रीय स्कूली खेलों में पाकुड़ की जया कुमारी शाह का दामदार प्रदर्शन, ताइक्वांडो में जीता कांस्य पदक। जम्मू एवं कश्मीर में आयोजित 69वीं राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता 2025-26 में पाकुड़ जिले की प्रतिभाशाली खिलाड़ी जया कुमारी शाह ने ताइक्वांडो के बालिका आयु वर्ग 19 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीतकर जिले का मान बढ़ाया है। जया ने झारखंड का प्रतिनिधित्व करते हुए यह उपलब्धि हासिल की है। उपायुक्त मनीष कुमार ने जया को इस उपलब्धि पर हार्दिक बधाई देते हुए कहा कि इस गौरवपूर्ण सफलता ने न केवल जिले का नाम रोशन किया है बल्कि यह उपलब्धि जिले के उभरते खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगी। उन्होंने जया के कोच, शिक्षकों और परिवार के सदस्यों को भी बधाई दी है। डायन हत्या के मामले में पलामू कोर्ट का फैसला, एक ही परिवार के 4 सदस्य समेत 6 को आजीवन कारावास की सजा। डायन बिसाही के शक में हुई हत्या के मामले में एक ही परिवार के 4 सदस्य समेत 6 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इन पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर 1-1 वर्ष की अतिरिक्त कारावास की सजा होगी। पलामू जिला व्यवहार न्यायालय के द्वितीय अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रतीक चतुर्वेदी की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए अभियुक्तों को सजा सुनाई है। जिन अभियुक्तों को सजा मिली है उनके नाम अमरेश रजवार, बबुआ उर्फ सुशील रजवार, सुनील रजवार, संजय रजवार, शर्मा रजवार, अनिल रजवार हैं। सुनील, सुशील, संजय एवं अनिल रजवार आपस में करीबी रिश्तेदार हैं। सभी अभियुक्तों को सजा मिलने के मामले में पलामू एसपी रिश्मा रमेशन ने पुष्टि की है। दरअसल साल 2021 के पलामू जिला में रेहला थाना क्षेत्र के गोदरमा के सुरेश रजवार नामक व्यक्ति शौच के लिए जा रहे थे। इसी क्रम में उन्हें अपनी पत्नी की चीखने और चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने घर लौटकर देखा तो उनकी पत्नी को अभियुक्तों ने धारदार हथियार से हत्या कर दी है और सभी लोग भाग रहे हैं। गांव के ही रहने वाले अनिल रजवार ने महिला पर डायन बिसाही का आरोप लगाते हुए हत्या की धमकी दी थी। इस पूरे मामले में मृतका के पति सुरेश रजवार ने नामजद एफआईआर दर्ज कराया था, जिसके बाद कोर्ट में हुई सुनवाई में इनको दोषी करार देते हुए सजा सुनाई गई। पाकुड़ में रोजगार मेले में उमड़ी युवाओं की भीड़, 240 पदों पर हुई सीधी भर्ती। झारखंड सरकार के श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग की ओर से गुरुवार को पाकुड़ प्रखंड मुख्यालय में एक बड़ा रोजगार मेला आयोजित किया गया। रोजगार पथ शिक्षा से सफलता तक थीम पर आधारित इस आयोजन में सैकड़ों की संख्या में बेरोजगार युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। युवाओं को नौकरी के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से श्रम विभाग द्वारा यह पहल की गई, जिससे भारी सफलता मिली। मेले में विभिन्न निजी कंपनियों और प्रशिक्षण संस्थानों ने शिरकत की। इन संस्थानों द्वारा कुल 240 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चलाई गई। युवाओं को कई महत्वपूर्ण ट्रेडों में रोजगार के अवसर प्रदान किए गए, जिनमें सिलाई मशीन ऑपरेटर, जनरल ड्यूटी सहयोगी, जो डिजिटल मित्र, फीटर फैब्रिकेशन असिस्टेंट, इलेक्ट्रीशियन, ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन ऑपरेटर और सोलर पीवी इंस्टॉल जैसे पद शामिल थे। यह पहल ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के युवाओं के लिए लाभकारी साबित हुई। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। धन्यवाद।